दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। $4 ट्रिलियन की जीडीपी का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन एक हालिया रिपोर्ट ने सच्चाई का कड़वा चेहरा दिखा दिया है। भारत की 100 करोड़ आबादी गैर जरूरी चीजें खरीद ही नहीं सकती। जी हां, इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के केवल 10% परिवारों को ही कंज्यूमिंग क्लास माना जा सकता है। यानी बाकी 90% लोग अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ भोजन, किराया और जरूरी खर्चों पर लगा देते हैं। इनमें से भी सिर्फ 3% परिवार ही सुपर कंज्यूमर्स हैं जो नई नई चीजों पर खर्च कर पाते हैं। अब सवाल यह है कि जब 100 करोड़ लोग बुनियादी जरूरतों से ऊपर नहीं सोच पा रहे, तो यह जीडीपी का चमकदार आंकड़ा आखिर किसका है? रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत का प्रति व्यक्ति सालाना उपभोग खर्च, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सिर्फ $1500 है, जो चीन जैसे देशों से 3 गुना कम है। एक और चौंकाने वाला तथ्य, दुनिया भर में एसी की बिक्री में भारत की हिस्सेदारी केवल 7% है, जबकि चीन की 55%। इसका मतलब तो यह है कि भारत में मिडिल क्लास भी उतना मजबूत नहीं है जितना हमें बताया जाता है। दोस्तों, यह तस्वीर बताती है कि मोदी नॉमिक्स नाम की नीति ने ऊपर के चुनिंदा तबके को फायदा पहुंचाया है, लेकिन ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं। गरीब और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति घट रही है और बचत भी काफी कम होती चली जा रही है। तो असली सवाल यही है, क्या हम सच में आर्थिक ताकत बन रहे हैं या सिर्फ जीडीपी के कागजी आंकड़ों में खुश हो रहे हैं? देखिए, असली विकास तभी होगा जब अब हर आम भारतीय न केवल जरूरी बल्कि कुछ गैर जरूरी चीजें भी आसानी से खरीद सके, जो कि होता दिख नहीं रहा है।